लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। राहुल गांधी लड़ेंगे वायनाड से चुनाव। द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के बारे में। 2024 के आम चुनावों में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इनमें कुल 39 प्रत्याशियों के नाम है। इस लिस्ट में प्रियंका गांधी के साथ साथ वर्तमान दिग्गज सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी, अबू हाशिम खान, गौरव गोगोई, प्रतिभा सिंह, रवनीत सिंह आदि के नाम नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 15 लोकसभा सीटें केरल से जीती थीं। अपने पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 16 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसमें वड़कर लोकसभा सीट से के मुरलीधर के स्थान पर स्थानीय विधायक सफी परमबिल को टिकट मिला है, जबकि के मुरलीधरन को त्रिशूर लोकसभा सीट से टिकट मिला है। वहां के वर्तमान सांसद की एन प्रथपन का टिकट कट गया है। अलपुझा लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार यहां से सनैमुल उस्मान लड़े थे और हार गए थे। बाकी सभी 13 वर्तमान सांसद, जिसमें वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम से, शशि थरूर आलथुर से, रम्या हरिदास पथानामथिट्टा से, एंटोनी आदि शामिल है। ये सभी अपने पुराने सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक के प्रत्याशियों की। कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल एक लोकसभा सीट बेंगलुरु ग्रामीण जीतने में सफल हुई थी, जहां से डी के सुरेश जीते थे। उन्हें फिर एक बार टिकट दिया गया है। यहां से कुल 7 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। डी के सुरेश और तुमकुर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद एसपी मुदाहनुमेगौड़ा छोड़कर शेष 5 प्रत्याशी नए हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, जहां से कांग्रेस 2019 में केवल 2 लोकसभा सीट कोरबा और बस्तर जीतने में सफल हुई थी। वहां से 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से पूर्व विधायक और मंत्री रहे शिव कुमार डहरिया चुनाव लड़ेंगे, जबकि कोरबा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत फिर एक बार चुनाव लड़ेंगी। इसी प्रकार राजानंदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम घोषित हुआ है। दुर्ग लोकसभा सीट से राजेंद्र साहू चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लोकसभा सीट से वर्तमान विधायक और कांग्रेस के युवा नेता विकास उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू अपनी किस्मत आजमाएंगे। बस्तर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट अभी घोषित नहीं हुआ है। तेलंगाना से कांग्रेस ने 4 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है। पिछली बार पार्टी ने यहां से 17 सीटों में से 3 जीती थी। नलगोंडा लोकसभा सीट से सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का टिकट काट दिया गया है। शेष 2 सांसदों के बारे में फैसला होना अभी बाकी है। पार्टी ने जहीराबाद, नलगोंडा, महबूबनगर और महमूदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ये चारों प्रत्याशी नए हैं। मेघालय से कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें शिलांग लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद विसेंट एच पाला को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, जो कि तुरा लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव हार गए थे, उनका टिकट काट दिया गया है और उनके स्थान पर सालेंग ए संगमा को टिकट दिया गया है। सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और लक्षद्वीप से भी एक लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने इस बार गोपाल क्षेत्री को टिकट दिया है। पिछली बार यहां से भरत बसनेत को उतार था, हालांकि वे एस के एम के इंद्रहंग सुब्बा से चुनाव हार गए थे। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर पार्टी ने एस सुपोंग मेरेन को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां से के एल चिशी को टिकट दिया था, हालांकि वे पीडीए के टोके हो येप्थोमी से चुनाव हार गए थे। त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस ने सुबल भामिक के स्थान पर त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार शाह को टिकट दिया है। लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा
सीट पर कांग्रेस ने 2019 के उम्मीदवार मोहम्मद हमदुल्लाह सईद पर फिर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद फैजल पीपी से 823 वोटों से हार गए थे। फैजल को 22,851 तो हमदुल्लाह को 22,028 वोट मिले थे। लक्षद्वीप भारत की सबसे कम वोटर वाली लोकसभा सीट है। यहां 56,000 वोटर हैं। पिछली बार कांग्रेस ने तमिलनाडु और पंजाब से 8-8 सीटें जीती थीं, परंतु यहां पर अभी एक भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़े प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से भी अब भी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।